होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त राजू भाई और फिर से आ गए आपके पास लेकर नया एपिसोड रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो का। तो दोस्तों, हम आज आपके साथ क्या करने वाले हैं, वही सब कुछ लेकिन नए अंदाज में। दोस्तों, आज सुबह जब हम उठे तो हम देखे कि हमारा टूथपेस्ट जो है वो खत्म हो गया था। फिर हमको लगा अरे बाबा अब क्या होगा। फिर हमको याद आया कि हमारी अम्मा जो है एक नीम का पेड़ लगाई थी 1 महीना पहले। तो हम छत पर गए देखने के लिए वो नीम का पेड़, और देखे वो नीम का पेड़ तो यार और बड़ा हो गया है, छोटी छोटी जो है टहनियाँ भी निकली हुई हैं। तो हमारी अम्मा हमको बोली कि बेटा नीम का जो दतुअन है वो किया करो, दातुन। जी हाँ, तो हम नीम का दातुन करने के लिए वो छोटा टहनी तोड़े और उसके बाद अपने दांत से उसको चबाएं। कड़वा था दोस्तों, लेकिन उसके फायदे जो है वो बहुत मीठे होते हैं। हमारी अम्मा हमको उसका बहुत फायदा बताई। तो हमको लगा कि क्यों ना ये बात आज हम आपको बताएं, ताकि आप भी मौका निकाल के एक बार दातुन जरूर करें नीम का। दोस्तों, गर्मी का समय चल रहा है, आप तो महसूस कर ही रहे हैं कितना गर्म होके रखा है। तो इसमें क्या है कि प्रकृति की दी हुई चीज का इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि तभी सब संतुलित रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, जैसे हम अभी आपको नीम के पेड़ के बारे में बता रहे थे कि वो सर्वगुण संपन्न है आपके दांतों के लिए, उसके पत्ते जो होते हैं आपके शरीर के लिए। आपको पता है नीम का पत्ता डुबो के पानी में नहाने से शरीर पे जितने कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं। तो इतने सारे गुण में भरा होता है नीम का पेड़। ठीक वैसे ही इतना ही गुणी है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, इस सीमेंट में हर वो चीज है जो एक इंसान अपना घर बनाते वक्त जो सीमेंट इस्तेमाल करता है उसमें खोजता है। जी हाँ, अंग्रेजी में लॉन्जेविटी यानी कि लंबे समय तक चलने की कला, ये है उसमें मजबूती, कठोरपन, जब जहाँ जितनी जरूरत हो उस तरीके का लचीलापन, हर चीज है इसमें। इसीलिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट है दोस्तों हर राजमिस्त्रियों की पहली पसंद। तो दोस्तों, अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। प्रोग्राम तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने का कार्यक्रम भी किया जाए। आज आपको बता दे कि हमारे जो कलाकार मेहमान रहेंगे वो कौन है। दोस्तों, वो है नवाबों के नवाब सैफ अली खान। वो क्या है ना कि इनको लोग छोटे नवाब कहते हैं क्योंकि ये नवाब वाकई में है, लेकिन उसके साथ साथ एक अभिनेता भी है। इसीलिए दोस्तों, अब इनसे हम सवाल और जवाब का सिलसिला जारी कराएंगे। तो दोस्तों, शुरू किया जाए। आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि हमारे प्रश्न अब आने वाले हैं। सबसे पहले छोटे नवाब जी से मैं एक सवाल करूंगा कि सर एक बात बताइए, अच्छी बात है कि आप बहुत खूबसूरत देखने में हैं, स्मार्ट भी हैं, लेकिन फिर भी आपको इतनी बार शादी करने की इच्छा हुई और फिर आप को पिता बनने की भी इच्छा हुई, तो इसके पीछे क्या कोई वजह है क्या? इसके पीछे कोई खास वजह अगर हो तो आप हमें बताएं। अरे नहीं यार, अरे बस यूं ही बड़े आराम से मैंने ये सोच के रखा था कि 20, 30, 40 और 50 मैं जब 20 साल का होऊंगा तब बाप बनूंगा, 30 साल का होऊंगा तब बाप बनूंगा, 40, 50 हर जब मैं
10-10 साल बड़ा होता रहूंगा, मैं बाप बनता रहूंगा। बहुत मजा आता है यार। वाह। जी हाँ, वो बात तो सही है कि पिता बनना बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी वाली बात है, तो वो आप निभाना चाहते हैं, शायद इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो सर आपसे एक और सवाल करना था। अभी आपने बोलते बोलते वाओ बोला, तो ये आप जो है कि वाओ बोलने की आदत क्यों है आपको इतनी? वाह यार, मैं बताता हूँ। मैं जब छोटा था, बहुत बच्चा था, तो मैं बचपन से ही बड़े बड़े राजमहल में रहा करता था यार, क्योंकि मैं छोटा नवाब जो हूँ। तो पैदा होने के बाद से ही मैं बहुत सारे हमेशा एकदम अपने घर राजमहल में रहा करता था, अपनी पुश्तैनी राजमहल में रहा करता था यार। मैं बाहर निकलता ही नहीं था और जब मैं बाहर नहीं निकलता था तो मुझे बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था यार। इसीलिए एक दिन जब मैं बाहर निकला तो मैं जब भी कुछ देखता था तो मैं उसको देख कर कहता था वाओ। मैं पानी देखता था, नदी देखता था, कहता था वाओ। कौवा उड़ रहा उन्हें देख कर कहता था वाओ। कुत्ते दौड़ रहे उन्हें देख कर कहता था वाओ। पेड़ को देख कर कहता था वाओ, क्योंकि मैंने ये सब देखा ही नहीं था। इसीलिए जब एक बार में सब कुछ देखने को मिला तो मेरे मुंह से हर बार वाओ निकलता रहा। वाओ। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आया हमको। अच्छा सर, हमारे पास एक और सवाल है। सवाल ये है कि आपने सारा को अपने उसके जन्मदिन पर अभी तक का सबसे ज्यादा बेहतर गिफ्ट क्या दिया है? अरे यार, सारा को मैंने उसके बर्थडे में जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो है बहुत सारा प्यार। वाओ। अरे यार, उसे बहुत सारा प्यार दिया मैंने, इसीलिए तो उसका नाम है सारा, क्योंकि सारे की सारा दुनिया मैंने उसके कदमों पे ला के रख दिया है। सारा के पास है सारा दुनिया। वाह। जी सर, समझ गए। आप खाली सारा नाम को बार बार बोल रहे हैं, हम समझ गए। अच्छा सर, एक और बात, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि मान लीजिए कि अगर अमिताभ बच्चन आपके पास आकर बोले कि अरे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है और बहुत कुछ है, और इसके अलावा और क्या है आपके पास, जरा बताइए हमें, तो आप क्या कहेंगे सर? अरे यार, मैं कहूँगा कि मेरे पास इब्राहिम, तैमूर, जहांगीर यानी कि पूरी की पूरी सल्तनत है। वाह। ये जी सर, समझ गए हम, आप एकदम सही कह रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अब आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सैफ अली खान जी, और इनके साथ बातचीत का सिलसिला तो हम लोगों ने सुन ही लिया, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। प्लास्टर लगने से पहले दीवारों को समान रूप से गीला होना चाहिए। दीवार अगर दरअसल सूख गया ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अगर दीवार पूरी तरह से गीला होगा तो वो मसाले का पानी सोखेगा नहीं, और जब वो गीला रहेगा तो उसमें प्लास्टर लगाना आसान हो जाएगा। इससे उसका जो मकसद है वो पूरा होगा, कहीं पर कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं रहेगी मेरे राजमिस्त्री भाइयों। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, ऐसे ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। वो क्या है, कभी कभी कौन क्या कह रहा होता है और कैसे कह रहा होता है और क्यों कह रहा होता है, इसकी वजह हम नहीं जानते। हम जो जानते हैं वो ये है कि हमारा जो मकसद है जीवन का, वो है जीवन को सरल और खुशमयी बनाना। तो जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है, सुख की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग अब शो के अगले पड़ाव में जाने वाले हैं, जहां पर हम आपको हंसाने के लिए चुटकुला सुनाएंगे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि एक जज जो है, जो अदालत में जो जज होते हैं, उन्होंने एक मुजरिम से बोला, चोर था वो मुजरिम, उस मुजरिम से बोला कि अरे भाई, तुमने दिन दहाड़े चोरी कैसे कर ली, वो भी मालिक के घर रहते रहते। तो वो जो मुजरिम था, जो चोर था, वो बोला कि जज साहब, आपके पास तो अच्छी नौकरी है, अच्छा इज्जत है, पैसा कमा लेते हैं, घर बार है, आप क्या करेंगे ये जान करके हमने चोरी कैसे की। समझ रहे हैं ना दोस्तों, चोर का हिम्मत और दिमाग देख रहे हैं ना। बोल रहा है जज से कि आप क्या करेंगे जान के, जैसे कि बता देगा तो बहुत बड़ा एहसान कर देगा।
दोस्तों आप हैं हमारे साथ यानी कि राजू भाई के साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। वक्त हो चला है दोस्तों आपको थोड़ी ज्ञान की बात बता दें ताकि आपका ज्ञान भी थोड़ा बढ़े और हमारा भी। दोस्तों आपको पता है श्रीनगर गए हैं आप कभी? और श्रीनगर गए हैं तो कभी डल लेक में जाइएगा, और नहीं गए तो अब प्लान बनाइए कि ये गर्मी में तो नहीं जा पाए, अगली साल गर्मी में श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाइए। और श्रीनगर गए तो डल लेक में जरूर जाइएगा। और डल लेक में पता है आपको दोस्तों क्या है? पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, तैरता हुआ डाकघर है डल लेक में। वो तैरता हुआ डाकघर पूरी दुनिया में नहीं है कहीं पर, एकमात्र है तो हमारे भारत के श्रीनगर के डल लेक में है। दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है और कितना गर्व महसूस हो रहा है। सोचिए डल लेक में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, यानी कि वो पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़े बोट पे है, लकड़ी का एक बहुत सुंदर नाव है बड़ा सा, उसी में पोस्ट ऑफिस है। लोग ऑफिस जाते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो लोग अपने घर से उधर आते हैं। सोचिए कितना आनंद आता होगा नहीं? लोग पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो नदी में बोट से जा रहे हैं। आहा। और ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत के श्रीनगर में है डल लेक। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों कुछ ऐसा ही करना है अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ भी। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें बनाइए दोस्तों कि आपका नाम भारत के क्या दुनिया के कोने कोने तक जाए, और उसके लिए इस्तेमाल कीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों अब समय हो चला है शो में आगे बढ़ने का और आपको एक कहानी सुनाने का। दोस्तों एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। औरत बूढ़ी थी लेकिन बहुत समझदार थी और बहुत उनको अनुभव था जीवन का। तो एक बार क्या हुआ, गरीब थी तो उनका जो छत था वो ठीक से बना नहीं था, मतलब उसमें कहीं छेद हो गया था और उस पर वो पत्ता वत्ता डाल के उसको ढकी थी। एक रात बारिश बहुत होने लगा। अब बारिश होने लगा तो वो छेद से थोड़ा थोड़ा करके पानी टपकने लगा। उसी रात क्या हुआ दोस्तों कि वो बूढ़ी औरत के घर एक बाघ घुस गया। वो देख ली दूर से ही कि बाघ है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपना संयम नहीं खोई, अपना संयम वो बरकरार रखी, अपना हिम्मत वो बरकरार रखी और वो सोची कि हम क्या कर सकते हैं। बाघ अभी तो जस्ट घर में घुसा ही है, दूर ही है, हम कैसे क्या करें कि हम बच जाएं। और इसी बीच ऊपर से पानी भी टपक रहा था छत से। बुढ़िया जो औरत है वो चावल रखी थी अपने हाथ, तो वो सोच रही है क्या करे क्या करे। वो फिर समझ गई कि हम बाघ की तरफ देखेंगे नहीं, हम अपने काम में मग्न रहेंगे। बाघ को नहीं पता चलना चाहिए कि हम जान गए हैं वो आया है। इतने में फिर से पानी टपक रहा है। तो वो बूढ़ी औरत अपने मन ही मन बोली, लेकिन जोर से थोड़ा बोली, अकेले में बोली लेकिन जोर से बोली कि ये टपकने से ना हमको बहुत डर लगता है, इतना डर तो हमको बाघ से भी नहीं लगता है। तो ये बात जो है बाघ सुन लिया। तो बाघ सोचा कि हमसे उतना डर नहीं लगता है, इसको टपकने से इतना डर लगता है टपकने बहुत बड़ा जानवर है, हमसे भी बड़ा। तो बाघ क्या किया, चुपचाप अपना पैर पीछे किया और भाग गया। वो डर गया, उसको लगा कि टपकने का मतलब कोई जानवर है। और जो बूढ़ी औरत है वो देखी कि बाघ चला गया तो समझ गई कि हाँ, हमारे यही बोलने से बाघ डरा है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का सिर्फ जो मतलब है, जो सीख हम सीख रहे हैं वो ये है कि मुसीबत आए तो घबराइए मत। घबराएंगे तो आपका काम और बिगड़ जाए। आपको क्या करना है, हम सबको मुसीबत आने पे अपना दिमाग शांत रखना है। देखिए हल तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर मुसीबत है तो उसका हल भी है। दिक्कत कहाँ होती है दोस्तों, हम उस हल को ढूंढ नहीं पाते और हमारा काम है उस हल को ढूंढना, ताकि कोई भी मुसीबत अगर आए तो हम उसका समाधान उसके सामने लाके रख दे। दोस्तों किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए कौन खड़ा रहता है दोस्तों? बिल्कुल ठीक समझे आप, अल्ट्राटेक सीमेंट खड़ा रहता है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप तो ये बात जानते ही हैं कि बारिश, आंधी, तूफान चाहे कुछ भी आ जाए, अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं होता है, एकदम नहीं हिलता है।
वो हमेशा अपने आप को बरकरार रखता है और टिका रहता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सही जगह पर क्या इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। अब दोस्तों, हम राजू भाई आप सभी से इजाजत लेंगे और मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.